में आप लोगों को आज का लेक्चर सुनने के बाद पेन उठाने की जरूरत है नहीं। ए भाई, जिसका टाइप ऑफ इंटरेक्शन सेम होगा आपका वही तो सोल्यूशन नोट रखो। मरवाओगे तुम मुझे, क्या आंसर जाएगा? पैदा होने से पहले के क्वेश्चन भी करा रखे हैं, तो इससे ज्यादा क्या और क्या नाचूं मैं यहाँ पर। तो आप लोग जरा सा ध्यान से पढ़िए बेटा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम, राम राम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद प्यारे बच्चों। मैं योगेश कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल हॉल ऑफ केमिस्ट्री फॉर यू की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। किस टाइप से कोई भी सॉल्यूशन आपका आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है और कोई सॉल्यूशन आपका कब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरफ बिहेव करेगा। तो हम लोग देखेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम इनको पढ़ने के बाद इनके ऊपर जितने भी पिछले सालों में नीट के अंदर से क्वेश्चन आए हैं उनको भी यहीं डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस लेवल के आपके क्वेश्चंस जो है नीट के एग्जाम के अंदर आते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ बहुत से क्वेश्चन तो आप लोग यहाँ से पढ़ने के बाद पेन भी नहीं उठाओगे, बिना पेन उठाए आपके क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर कहां पर छोड़ा था? रोल्स लॉ के ऊपर। रोल्स लॉ क्या कहता था? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। क्या कहता है रॉल्स लॉ? रॉल्स लॉ कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। मैथमेटिकली जब हमने इस चीज को डराइव किया था तब हम लोगों को मिला था PA इक्वल टू P नोट ए इकाई ए, PB इक्वल टू P नोट बी इकाई बी, और P टोटल हमारा जब आया था वो सम टोटल था इंडिविजुअल कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के। तो P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB। तो P टोटल को जब हमने एक्सपांड करके लिखा था तो क्या आया था? P नोट ए इकाई ए प्लस P नोट बी इकाई बी। तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। आज हम शुरू करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं दोनों को। पहले हम लोग स्टडी कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन को, कि क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन, कौन कौन से फैक्टर है जिससे हमें पता लगता है कि ये वाला सॉल्यूशन हमारा आइडियल सॉल्यूशन है। तो आइए शुरू कर लेते हैं भैया। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, डेफिनेशन क्या कहती है? आइडियल सॉल्यूशन आर those solutions which obey Rolle's law at all temperature and pressure, कि हर टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर जो सॉल्यूशन आपका रोल्स लॉ को फॉलो करे वो हमारा क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन। क्या होगा बेटे? आइडियल सॉल्यूशन। तो आइए थोड़ा डीप में चलते हैं, क्या एक्सप्लेन करता है आइडियल सॉल्यूशन। हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जो हमको यहाँ पर स्टडी करने हैं। सपोज करो बच्चा, हमारे पास यहाँ पर दो कंटेनर है। एक कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड भरा है ए टाइप का। किस टाइप का भरा है बेटे? ए टाइप का। और दूसरे कंटेनर के अंदर हमने जो लिक्विड भरा है वो हमारा है बी टाइप का। तो यहाँ पर मैं भर देता हूँ, यहाँ पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है सारे के सारे किस टाइप के होंगे बेटे? ए टाइप के होंगे। किस टाइप के होंगे बेटा? ए टाइप के। तो यहाँ पर सारे के सारे मॉलिक्यूल आपके किस टाइप के हैं? ए टाइप के। तो यहाँ पर जो टाइप ऑफ इंटरेक्शन है, क्योंकि आप लोगों को पता है लिक्विड के अंदर क्या होती है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो टाइप ऑफ इंटरेक्शन है वो किसके बीच में है? ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में। और यहाँ पर जो बी टाइप के हमारे मॉलिक्यूल हैं तो पूरे के पूरे लिक्विड के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होंगे? बीबी टाइप के मॉलिक्यूल्स। तो हमारे सारे लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या है? बीबी टाइप के मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर टाइप ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा? बीबी टाइप। किस टाइप का होगा बेटे? बीबी टाइप। तो अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों कंटेनर की मिक्सिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटे? मिक्सिंग। तो हमारे पास एक नेट रिजल्टिंग सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। जिस कंपोनेंट की कंसंट्रेशन कम होगी वो हमारा सोल्यूट की तरह एक्ट कर लेगा, जिसकी ज्यादा होगी वो हमारा सोलवेंट की तरह काम करेगा। तो नेट रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमारा जो तैयार होता है उसके अंदर अब हमारे मेनली आपके दो टाइप के मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट हो गए। एक आपका ए टाइप का है, दूसरा आपका बी टाइप का है। एक आपका ए टाइप का है, दूसरा आपका बी टाइप का है। तो ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन यहाँ पर हमारी जो है होने वाली है। ये ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन कैसे हुई? जो यहाँ पर ए इंटरेक्शन है,
इसके जो बॉन्ड है ये ब्रेक हुए होंगे, ऐसे ही बी बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन के जो मॉलिक्यूल थे वो आपके ब्रेक हुए होंगे उनका बॉन्ड, और यहाँ पर जो है ए बी यानी कि अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, तो यहाँ पर पक्का क्या हुआ होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा। तो पहला जो फैक्टर हम लोगों को चेक करना है वो चेक करना है डेल्टा वी मिक्सिंग। क्या चेक करना है बेटे, डेल्टा वी मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। क्या है बेटे ये, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। सपोज कीजिए जो ए वाला कंटेनर था इसका वॉल्यूम V1 था, बी वाले का V2 था, जब इन दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास यहाँ पर कोई अलग वॉल्यूम आया होगा जिसको हमने V फाइनल से डिनोट कर दिया, तो इसको हम लोग V1 प्लस V2 को VI से डिनोट कर लेते हैं, V इनिशियल, कि भाई सॉल्यूशन तैयार करने से पहले दोनों लिक्विड का हमारे पास कितना वॉल्यूम प्रेजेंट था। अगर किसी भी सॉल्यूशन का जो नेट वॉल्यूम है वो इक्वल आ जाता है बिफोर मिक्सिंग के, तो जो हमारा चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है वो जीरो हो जाएगा। अगर किसी भी सॉल्यूशन का डेल्टा वी मिक्स जीरो है तो डेफिनेटली हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन। क्या होगा बेटा, आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड जो फैक्टर हम लोगों को देखना है वो देखना है एंथैल्पी चेंज। क्या देखना है बेटे, एंथैल्पी चेंज। हमने देखा मिक्सिंग से पहले यहाँ पर ए टाइप इंटरेक्शन थी, यहाँ पर बी टाइप इंटरेक्शन थी। जब हमने मिक्सिंग कर दी तो पुराने बॉन्ड टूटे होंगे और बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी किस फॉर्म में दी, हीट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में दी बेटा, हीट की फॉर्म में। ध्यान रखना, हीट इज नॉट एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर हीट क्या हुई, एब्जॉर्ब। क्या हुई बेटा, एब्जॉर्ब। सेम यहाँ पर बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन को तोड़ा तो यहाँ पर भी हीट क्या हुई होगी, एब्जॉर्ब हुई होगी। तो सीधी सी बात है, जब बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लगी है, जब नया बॉन्ड बना होगा तो एनर्जी क्या हुई होगी, रिलीज हुई होगी। तो ए बी टाइप की इंटरेक्शन जब होती है तो यहाँ पर हीट जो होती है वो आपकी रिलीज होती है। अब हमें क्या निकालना है, चेंज इन एंथैल्पी। क्या निकालना है बेटे, चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा एच फाइनल डेल्टा एच मिक्सिंग निकालेंगे तो एच फाइनल माइनस एच इनिशियल निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दूसरा जो फैक्टर यहाँ पर स्टडी करेंगे वो हमारा क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग। अगर वो हमारा जीरो आ जाए तो भी हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल टाइप का होगा। किस टाइप का होगा बेटे, आइडियल टाइप का सॉल्यूशन होगा। तीसरा जो हमारा फैक्टर है वो क्या है, ये जो हमारी टाइप ऑफ इंटरेक्शन है, या कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल्स का, अगर वो सेम आ जाए, अगर वो क्या आ जाए, सेम आ जाए। सीधी लैंग्वेज में बोलूं, A type of interaction is if equal to B type of interaction, if equal to AB type of interaction। अगर सारी की सारी इंटरेक्शन इक्वल है तभी हम बोलेंगे हमारा जो सॉल्यूशन बनकर तैयार हुआ वो हमारा क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन। तो तीन फैक्टर ही आपके मेन रहते हैं जिनके अंदर आपको डिस्कस करना होता है। और सबसे मेन बात, तीनों के तीन फैक्टर क्या किस पे डिपेंड कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पे। ठीक है बेटा। उसके बाद जो चौथा फैक्टर हम लोगों को डिस्कस करना है वो करना है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। क्या होती है एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। क्या मतलब होता है बेटे, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। क्या कभी भी ध्यान रखना, जब भी हम कभी भी कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं वो हमारा हमेशा एंट्रोपी को इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि एंट्रोपी डिपेंड करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे। जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मिक्सिंग पे बढ़ा देते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो उनकी रैंडमनेस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो डेल्टा एस मिक्सिंग जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा एक्स मिक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। किससे बड़ा होगा बेटे, जीरो से। कहने का मतलब ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा बेटे, पॉजिटिव होगा। अगला जो फैक्टर हमको डिस्कस करना है वो हमें चेंज निकालना है गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर। किसके लिए अंदर निकालना है बेटे, गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर। क्या होता है बेटे, जब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर या पूरे नेचर के अंदर कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, नेचर के अंदर अपने आप होने वाला प्रोसेस या फिर अचानक से होने वाला प्रोसेस, वो हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। और किसी भी प्रोसेस की अगर डिग्री ऑफ स्पॉन्टेनिटी निकालनी हो तो हम लोग फैक्टर यूज करते हैं डेल्टा जी। किसको यूज करते हैं बेटे, डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। क्या है बेटे, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसके लिए डेल्टा जी हमेशा क्या होगा,
लेस देन जीरो। कहने का मतलब डेल्टा जी की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में। किस में आएगी बेटे, नेगेटिव में। तो जो चौथा और पांचवा फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस किया है, इनका ऊपर वाले तीनों फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है टाइप ऑफ इंटरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है कौन कौन, डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग, ए बी बी और ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन। डेल्टा एस डिपेंड नहीं करता है, डेल्टा जी मिक्सिंग जो है डिपेंड नहीं करता। एक बार क्वेश्चन आया था नीट के अंदर, उसने बोला कि इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। उसने क्या ऑप्शन दिया था, डेल्टा बी मिक्स को जीरो कर दिया, डेल्टा एच मिक्स को जीरो कर दिया, इंटरेक्शन को भी इक्वल कर दिया, और लास्ट में उसने डेल्टा एस मिक्सिंग को भी जीरो कर दिया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है डेल्टा एस मिक्सिंग जो होता है ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये चीज आपको समझ में आई बेटा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा कैसा होगा। ग्राफ कैसा कैसा होगा, ग्राफ को डिस्कस करने से पहले हमें डेफिनेशन पे एक बार फिर से दोबारा आना पड़ेगा। आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता है कि जो हमारा पी टोटल ऑब्जर्व्ड होता है, क्या होता है बेटे, पी टोटल ऑब्जर्व्ड, ये हमारा इक्वल होगा पी टोटल कैलकुलेटेड के। किसके इक्वल होगा बेटे, कैलकुलेटेड के। ऑब्जर्व्ड पी टोटल कौन सा बेटे, जो हम एक्सपेरिमेंट से करते हैं। कौन से बेटे, एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया था, लास्ट लेक्चर में बताया था भैया। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा फटाफट से जाके देखो। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं मैनोमीटर। तो मैनोमीटर से जो रीडिंग आती है वो पी कैलकुलेटेड के इक्वल अगर आ जाए, पी कैलकुलेटेड कौन सा बेटे, जो हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम रोल्स लॉ। किससे कैलकुलेट करते हैं बेटे, रोल्स लॉ से। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती हैं तो हम बोलेंगे हमारा सॉल्यूशन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन है। रोल्स लॉ से क्या कैलकुलेट करा था, पी टोटल इक्वल टू पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर इन दोनों की वैल्यू आपकी इक्वल आ जाती है या इंडिविजुअली भी अगर वैल्यू इक्वल आ जाए, पी ए जो है पी नोट ए काई ए के इक्वल आ जाए और पी बी जो है वो पी नोट बी काई बी के इक्वल आ जाए, तब भी हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन है। तो कहने का मतलब जैसा जैसा हमारा ग्राफ रोल्स लॉ का आया था, ठीक वैसा ही ग्राफ हमारा किस चीज का आएगा, आइडियल सॉल्यूशन का। अच्छे से बना लेते हैं। क्या किया था हमने रोल्स लॉ के अंदर, हमने वाई एक्सिस के ऊपर लिया था वेपर प्रेशर को और एक्स एक्सिस के ऊपर लिया था मोल फ्रैक्शन को। यहाँ पर हमने क्या किया था, काई ए की वैल्यू क्या ली थी बेटे, 0 और काई बी की वैल्यू क्या ली थी, 1। यहाँ पर हमने काई ए की वैल्यू 1 ली थी, काई बी की वैल्यू 0 ली थी। कहने का मतलब यहाँ पर इनिशियली आपका जो सॉल्यूशन है उसके अंदर केवल कौन प्रेजेंट है, बी। तो यहाँ पर कौन प्रेजेंट है बेटा, प्योर बी, और यहाँ पर क्या था, प्योर ए। तो दो टाइप के आपके ये सॉल्यूशन यहाँ पर तैयार हो गए थे। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर आप लोगों को चेक करना था मोल फ्रैक्शन जो है वो लेफ्ट टू राइट ए का इंक्रीज कर रहा है, बी का डिक्रीज कर रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर अगर ए की कंसंट्रेशन लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही है तो बी की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्यों भैया, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन का नेट मोल फ्रैक्शन जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। फिर हमने कुछ ऐसा ऐसा यहाँ पर ग्राफ जो था वो ड्रॉ किया था कि नहीं किया था। उसके बाद देखो जरा, यहाँ पर अगर बी की कंसंट्रेशन 0 है, कंपोजिशन 0 है, यानी कि प्रेशर पार्शियल प्रेशर भी 0 है, क्योंकि रोल्स लॉ क्या कहता है, रोल्स लॉ यही तो कहता है पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, है ना। मगर मोल फ्रैक्शन 0 तो पार्शियल प्रेशर भी 0। जैसे जैसे बी की कंसंट्रेशन बढ़ी, बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है। और जब प्योर बी प्रेजेंट था तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर इक्वल हो जाता है पी नॉट बी के। सेम आपका ग्राफ आया था ए के लिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी नॉट ए। चेक कर सकते हो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ए की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, 0 थी, तो यहाँ पर प्रेशर भी 0। अगर कंसंट्रेशन बढ़ी, जब वो प्योर ए हो गया तब आपका जो प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके लिए, प्रेशर इन प्योर वेपर फॉर्म के। ठीक है, उसके बाद ये वाला ग्राफ किसके लिए बेटे, पीए के लिए। पीए क्या है, पी नॉट ए काई। ये वाला किसके लिए, बी के लिए क्या है बेटे, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। और ये हमने निकाला था टोटल प्रेशर, पी टोटल क्या बनाया था बेटे, पी टोटल क्या था, पी ए प्लस पी बी। कहने का सीधा सीधा मतलब जो ग्राफ रोल्स लॉ के लिए आया था वही एप्लीकेबल है किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल है बेटे,
आइडियल सोल्यूशन के लिए। तो आपको ये ग्राफ काफी अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। उसके बाद बेटा कौन कौन से ऐसे सोल्यूशन है जो आइडियल सोल्यूशंस होंगे, कुछ एक एग्जाम्पल मैं करा देता हूँ जो आपके ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर आपको एज सच मिल जाते हैं। उसके बाद भी जो अगर मान लो कोई अलग सा एग्जाम्पल आ गया तो हमें कैसा पता लगेगा, उसका एक हिंट दे देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो पहले हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया था थोड़ा बहुत, हेक्सेन प्लस हेप्टेन। क्या है बेटे? हेक्सेन प्लस हेप्टेन। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है हमारा बेंजीन प्लस टॉलिन। क्या है बेटे? बेंजीन प्लस टॉलिन। तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड। क्या है बेटे? इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड। चौथा जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है? मिथेनॉल प्लस इथेनॉल। क्या है बेटे? मिथेनॉल प्लस इथेनॉल। उसके बाद हमारा है क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। इस टाइप के आपके अगर एग्जाम्पल आपको दिख जाए तो आपको आंसर करके आना है आइडियल सॉल्यूशन। तो आप पहचानते हैं कैसे बोला कि ये आइडियल सॉल्यूशन होंगे। मैंने आपसे क्या बोला, एक हिंट दिया था कि जितनी भी टाइप ऑफ इंटरेक्शन होती हैं वो सारे की सारी टाइप ऑफ इंटरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो यहीं से आइडिया क्या क्लिक करता है, अगर किन्हीं भी मॉलिक्यूल्स की टाइप ऑफ इंटरेक्शन सेम है मतलब कि लिक्विड का नेचर कैसा है? सेम है। अगर आपको क्वेश्चन में दिख जाता है कि इन दोनों लिक्विड का जो मिक्सचर है या जो भी इनका मिक्सचर बनेगा उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इंडिविजुअल मिक्सचर से मैच करे, या फिर आपको सिंपल सा इतना ध्यान रख लेना है, दो एग्जांपल आपको जो देता है अगर दोनों के दोनों लिक्विड का नेचर आपको सेम लगता है तो आपको क्लिक करके आ रहा है आंसर आइडियल सॉल्यूशन। एक एग्जांपल से देख लेते हैं, यहीं से देखते हैं मिथेनॉल और इथेनॉल को देखिए, दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपका क्या है? अल्कोहल। क्या है बेटे? अल्कोहल। OH ग्रुप है दोनों में और दोनों के दोनों का नेचर क्या है? पोलर है। तो लिक्विड का नेचर जो है वो सेम टाइप का है, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी क्या होंगे? सेम टाइप की होगी। तो सॉल्यूशन जो बनने वाला है वो कैसा होगा बेटा? आइडियल सॉल्यूशन। तो हिंट आपको क्या है? हिंट आपको ध्यान रखना है, सिमिलर नेचर ऑफ लिक्विड। क्या होना चाहिए बेटे? सिमिलर नेचर ऑफ लिक्विड। तो ये हो गया अपना आइडियल सॉल्यूशन। क्या क्या पढ़ा आइडियल सॉल्यूशन में? सबसे पहले हमने देखा कि डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो इक्वल होना चाहिए जीरो के। फिर हमने देखा एंथैल्पी चेंज जो है मिक्सिंग का वो जीरो के इक्वल हो जाना चाहिए। तीसरा जो फैक्टर हमने देखा जो टाइप ऑफ इंटरेक्शन है वो जीरो, तीनों की तीनों क्या होनी चाहिए? इक्वल हो जानी चाहिए। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ फैक्टर जो बाकी फैक्टरों से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो हमेशा चाहे आपका आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा जीरो से ज्यादा होगी, डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा जीरो से कम होगी। कहने का मतलब डेल्टा एस हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा और डेल्टा जी हमारा ऑलवेज नेगेटिव होगा। उसके बाद पी टोटल जो है वो ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। उसके बाद हमने ग्राफ देखा, ग्राफ को अच्छे से समझा और उसके बाद हमने ये सारे एग्जाम्पल किए। तो आइडियल सॉल्यूशन जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होगा? जो रोल्स लॉ को हर टेम्परेचर हर प्रेशर के ऊपर फॉलो नहीं करता होगा, जिसके अंदर डेल्टा वी मिक्स जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, डेल्टा एच मिक्स जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, जो टाइप ऑफ इंटरेक्शन है वो भी आपकी इक्वल नहीं होगी। ऐसा सॉल्यूशन आपका क्या कहलाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा बेटे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन ये बात पक्की है बेटे, डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा जीरो से कम होगी और डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा जीरो से ज्यादा होगी। और सबसे मेन बेटे पी टोटल जो है ऑब्जर्व्ड वो इक्वल नहीं होगा पी टोटल कैलकुलेटेड के। ये वाली चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है, या तो वो ज्यादा होगा या वो कम होगा। ऑब्जर्व किसको करना है? पी टोटल ऑब्जर्व को। किसको? ऑब्जर्व। जो एक्सपेरिमेंट हम मैनोमीटर से देखते हैं, कैलकुलेट तो हम क्या करेंगे? कॉपी पेन से कर लेंगे। लेकिन हमने जब एक्सपेरिमेंट करके चेक करना है क्या ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं नहीं आ रही हैं, उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बेटा? दो टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप का होता है? पहले वाला
नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing positive deviation, showing positive deviation, ठीक है बेटा। और दूसरा है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing नेगेटिव डेविएशन। क्या है बेटे? नेगेटिव डेविएशन। तो इस तरीके से आपको ये चीज ध्यान रखनी है। जो हमारा पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन के अंदर जो ए और बी टाइप की जो इंटरेक्शन होती है उनकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन से। किससे ज़्यादा होगी बेटे? ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन से। यानी कि पी टोटल जो ऑब्जर्व्ड है वो हमेशा ज़्यादा होगा पी टोटल कैलकुलेटेड से। कहने का मतलब पी ऑब्जर्व्ड जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे बेटे? किससे? कैलकुलेटेड वाला कौन सा था? रोल्स लॉ से निकाला था जो पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। ठीक है। डेल्टा बी मिक्स क्या होगा? 0 के इक्वल नहीं होगा। डेल्टा एच मिक्स क्या होगा? वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारा? नेक्स्ट आता है आपका ग्राफ। क्या आता है बेटे? ग्राफ। तो ग्राफ भी हम लोगों को ध्यान रखना है। एक बार मैं इधर भी लिख देता हूँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन? अच्छा, वो वाले फैक्टर तो आपको एज इट इज लिख देने हैं। डेल्टा एस मिक्सिंग जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी मिक्स जो होगा ऑलवेज लेस देन 0। तो यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन में जो ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन है और बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन है वो ऑलवेज क्या होंगी? लेस होंगी। किससे? ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन से। कहने का मतलब इनमें क्या होगा? घाटा। तो घाटे को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव से। और पी टोटल जो ऑब्जर्व्ड होता है वो लेस देन होगा पी टोटल कैलकुलेटेड से। यानी कि पी टोटल ऑब्जर्व्ड जो होगा वो लेस देन होगा पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी से। डेल्टा बी मिक्स जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। डेल्टा एच मिक्स जो होगा वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। टाइप ऑफ इंटरेक्शन भी क्या? इक्वल नहीं है। डेल्टा एस मिक्स जो होगा वो भी आपका ऑलवेज क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। और डेल्टा जी मिक्स जो होगा वो आपका लेस देन 0 होगा। ये तो आपका सब में कॉमन है। आप इस चीज को समझिए बेटे कि हमने रोल्स लॉ से जो वैल्यू हमारे सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट की थी पार्शियल वेपर प्रेशर की, वो वैल्यू जो है ज्यादा निकल आई। इससे जब हमने उसको एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो नेगेटिवली क्या होगा? डेविएटेड होगा। और उधर की साइड जब हमारी क्या होगा? पी टोटल ऑब्जर्व्ड या पी ऑब्जर्व्ड जो होगा ज्यादा हो पी टोटल कैलकुलेटेड से, तब हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसा होगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला। उसके बाद हम बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं बेटे? इसके ग्राफ की तरफ। किस तरीके का प्लॉट जो है यहाँ पर ड्रॉ होगा, दोनों को आपको ध्यान रखना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटे? इंपॉर्टेंट है। पहले पॉजिटिव वाला कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पर नेगेटिव वाला बनाएंगे। तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। जो आइडियल सॉल्यूशन था, आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमारा कुछ इस तरीके का ग्राफ आया था जो हमने अभी देखा था। यहाँ पर हम लिख देते हैं काई ए जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, काई बी आपका 1 के इक्वल होता है। मतलब यहाँ पर प्योर बी था, यहाँ पर काई ए जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, काई बी जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। यहाँ पर प्योर क्या है? ए है। तो यहाँ पर हमारा आया था पी नोट बी, यहाँ पर आया था पी नोट ए। ये हमारा किसके लिए था बेटे? पी ए के लिए, पी नोट ए काई ए। ये हमारा था पी बी के लिए, पी बी इक्वल टू पी नोट बी काई बी। और ये हमारा था पी टोटल के लिए पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। यहाँ तक हमने आइडियल सॉल्यूशन में देखा था। अब क्या हुआ? जो हम वैल्यू ऑब्जर्व कर रहे हैं उनकी वैल्यू प्रेशर की आपकी ज्यादा आती है एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड। ये वाली वैल्यू कौन सी है बेटे? ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो ग्राफ में अब आपको पॉजिटिवली डेविएट दिखाना है, मतलब थोड़ी सी वैल्यू क्या दिखानी है? कैलकुलेटेड से ज्यादा। तो ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। कैसा होगा बेटे? कुछ इस तरीके का होगा। तो जितनी भी आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है आपको उनसे ज्यादा ही दिखाना है। तो ये वाली चीज क्या दिखा रही है? पॉजिटिव डेविएशन। क्या दिखा रही है बेटे? पॉजिटिव डेविएशन। समझ में आया ना बेटा? तो उसके बाद ठीक ऐसे ही हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं नेगेटिव डेविएशन के लिए। यहाँ पर भी हम वही सेम प्रोसीजर करेंगे,
सेम वही कैलकुलेटेड वैल्यू वाला ग्राफ, यहाँ पर काई ए जो है वो 0 के इक्वल है, काई बी जो है वो 1 के इक्वल है, यहाँ पर प्योर बी प्रेजेंट है, यहाँ पर काई ए जो है 1 के इक्वल है, काई बी जो है वो 0 के इक्वल है, यहाँ पर आपका प्योर बी प्रेजेंट है। ये वाला ग्राफ किसके लिए था? पी ए के लिए। पी ए इक्वल टू पी नोट ए काई ए, इधर क्या था? पी बी इक्वल टू पी नोट बी काई बी। ये आपका पी टोटल था कितना? पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। इतना क्लियर है ना बेटा आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब क्या, हमारा जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर था या पार्शियल वेपर प्रेशर था उसकी वैल्यू कैलकुलेटेड से क्या आई? कम आई। तो कम आई तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा? इससे थोड़ा सा कम कम दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा बेटे? कम कम दिखाना पड़ेगा। तो आपको हर एक का क्या दिखाना है? हर एक का आपका जो आपकी ये स्टैंडर्ड लाइन है जो कैलकुलेटेड वाली, इनसे कम प्रेशर दिखाना पड़ेगा। तो ये वाला ग्राफ जो होता है वो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन के लिए है, जबकि ये वाला ग्राफ आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन के लिए है। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपको ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। लास्ट अपना बचता है यहाँ पर एग्जाम्पल्स। क्या बचते हैं बेटे? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को भी आपको ध्यान रखना है। टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं बेटे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि टाइप ऑफ इंटरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो आपको छांटना है किन किन मॉलिक्यूल का नेचर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, उसी के बेसिस पे आप टिक कराओगे कि आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पॉजिटिव डेविएशन के अंदर पहला जो एग्जांपल है आपका वो है वाटर प्लस बेंजीन। क्या है बेटे? वाटर प्लस बेंजीन। वाटर जो होता है आपका पोलर नेचर का होता है, बेंजीन जो होती है आपकी नॉन पोलर नेचर की होती है। किस नेचर की होती है बेटे? नॉन पोलर नेचर की। दूसरा जो एग्जांपल है आपका वो है एसीटोन प्लस बेंजीन। जब भी ये वाला एग्जांपल आपको दिखे तो आपको शो करके आना है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। ध्यान रखना बेटे। तीसरा जो हमारा एग्जांपल है वो है H2O प्लस इथाइल अल्कोहल। इसके अंदर भी आपको डिनोट करके आना है कि ये आपका क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। और लास्ट है आपका एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल। एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल। तो ये चार एग्जांपल आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं कि यहाँ पर जब भी वो बात करेगा इन चारों की तो आपका आंसर क्या करके आना है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है बेटे, इस वजह से आपका क्या होता है? ये पॉजिटिवली डेविएट कर जाते हैं। उसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन की ओर बात कर लेते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिवली डेविएट करेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन पहला जो एग्जांपल है बेटे वो है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। क्या है बेटे? क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। उसके बाद दूसरा जो एग्जांपल है आपका वो है क्लोरोफॉर्म प्लस डाई इथाइल ईथर। क्या है बेटे? क्लोरोफॉर्म प्लस डाई इथाइल ईथर। तीसरा जो एग्जांपल आपको याद रखना है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वाटर मिल जाए, क्या मिल जाए बेटे? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वाटर मिल जाए, चाहे वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे वो आपका नाइट्रिक एसिड हो, चाहे वो आपका HCl हो, इनके साथ जब भी आपको वाटर दे देता है तो आपको आंसर टिक करके आना है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। उसके बाद अगला एग्जांपल है हमारा एसीटोन प्लस पाइरिडीन। क्या है बेटे? एसीटोन प्लस पाइरिडीन। और पांचवा जो एग्जांपल है आपका वो है क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। तो ये आपके एग्जांपल आपको ध्यान में रखने हैं कि किस टाइप से वो क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। इससे बाहर बोर्ड में तो नहीं जाएगा भैया। उसके बाद कंपटीशन में आपको फिर पहचान लेता है, अगर सेम नेचर है तो वो आइडियल सॉल्यूशन होता है, सेम नेचर नहीं है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, टाइप ऑफ इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ जाती है कई बार, जैसे इस वाले केस के अंदर देखिएगा यहाँ पर क्या होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है? इंटरेक्शन काफी अच्छी होती है। ठीक है, और उसके बाद में जब सॉल्यूशन बनता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड अगर आपका डिस्टर्ब हो गया तो इंटरेक्शन जो नहीं बनी वो पिछली के मुकाबले क्या हुई? उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो।
उसके बाद हम बढ़ते हैं पिछले सालों के क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि पिछले सालों में इस टॉपिक के ऊपर नीट ने कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं। तो आइए एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो नीट 2016 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंपोजिशन ऑफ वेपर ओवर एन आइडियल 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टाउलिन इज करेक्ट। आपसे पूछा गया है कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है, इन चारों स्टेटमेंट में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, आपको पहचाननी है। गिवन क्या है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रखा है, पी नोट की वैल्यू दी गई है। क्या दी गई है बेटा, पी नोट की वैल्यू। पी नोट बेंजीन है 12.8 किलो पास्कल, पी नोट टाउलिन है आपका 3.85 किलो पास्कल। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हैं। पहले ऑप्शन के अंदर बोला गया है कि दोनों के वेपर का इक्वल अमाउंट होगा, दूसरे के अंदर कोई इनफ डाटा नहीं दिया गया है, तीसरे के अंदर आपका वेपर जो होगा उसके अंदर बेंजीन की परसेंटेज हाई होगी, चौथा ऑप्शन दिया है वेपर के अंदर हाई परसेंटेज जो है वो टाउलिन की होगी। तो आप लोगों को इनमें से पहचानना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन, आप लोगों को पता है रोल्स लॉ क्या होता है। रोल्स लॉ जो होता है वो होता है पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। वहां से हमने निकाला था P इक्वल टू पी नोट ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू काई इनटू उसका मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काई किसका है, ये बेंजीन का। सेम ऐसे ही P टाउलिन के लिए निकालेंगे, जब पार्शियल वेपर प्रेशर निकालेंगे टाउलिन का तो इक्वल होगा पी नोट टाउलिन के इनटू काई ऑफ टाउलिन। तो यहाँ तक हमको पता था। अब उसने देखिएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज में हिंट दिया है कि आइडियल सॉल्यूशन है और 1:1 मोलर मिक्सचर है, मतलब कि दोनों का अमाउंट जो है वो इक्वल है। क्या है बेटे, इक्वल। और हमें अच्छे से पता है मोल फ्रैक्शन जो होता है, अगर दो कंपोनेंट का हम लेते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दिया गया है तो 1 के इक्वल होता है, चाहे कितने भी कंपोनेंट होते हैं, होता तो 1 के इक्वल है। अगर दोनों का 1:1 का मिक्सचर है तो सीधी सी बात है भैया, दोनों क्या होंगे, आधे आधे होंगे। तो काई बेंजीन भी कितना होगा, हाफ, और काई टाउलिन भी कितना होगा, हाफ। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर पी बेंजीन जो है, पी बेंजीन के अंदर पी नोट बेंजीन कितना दिया गया है, 12.8 किलो पास्कल इंटू 1/2, ये आ गया आपका 6.4 किलो पास्कल। क्या आ गया बेटे, 6.4 किलो पास्कल। और टाउलिन का लिए कीजिएगा 3.85 इंटू 1/2, तो ये कितना आ गया बेटे, ये अप्रोक्स आएगा आपका 1.925 किलो पास्कल के। किसके इक्वल आएगा बेटे, 1.925 किलो पास्कल। तो यहाँ पर ज्यादा किसका है बेटे, पार्शियल वेपर प्रेशर बेंजीन का। तो जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा या पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा, उसके वेपर्स भी ज्यादा। तो यहाँ पर ज्यादा वोलेटाइल कौन हुआ, अपना बेंजीन। तो आंसर क्या आएगा, वेपर विल कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो ऑप्शन क्या गया, थर्ड। तो इस तरीके के क्वेश्चन, देखिए कितना हल्का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है, और आप लोग जो है पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हो। आइए छोड़िए उसको। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था APMT 2015 के अंदर, और साथ के साथ 2 साल पहले कर्नाटका PMT के अंदर भी वो क्वेश्चन आया हुआ था। मैंने बोला था नीट के अंदर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको पिछले साल के पेपर करके जाने चाहिए। क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ देम इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर आइडियल सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए 0 नहीं होगा। क्या इस क्वेश्चन में आप लोगों को आज का लेक्चर सुनने के बाद पेन उठाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि मैंने बोला था डेल्टा एस मिक्सिंग जो होता है वो इक्वल नहीं होता है 0 के। ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा बेटे, पॉजिटिव। तो पूछा क्या है, कौन सा इक्वल नहीं होगा 0 के, तो आंसर आपको बिना पेन उठाए हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और देखिए, ये AIPMT 2002 का क्वेश्चन है। पूछा गया था ए सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट A एंड B फॉलो रोल्ड लॉ। ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपके दोनों कंपोनेंट जो वो रोल्ड लॉ को फॉलो करते हो। 4 ऑप्शन में से छांटना था, सीधी सी बात है भाई, जिसका टाइप ऑफ इंटरेक्शन सेम होगा वही आपका क्या होगा, रोल्ड लॉ को फॉलो करेगा। ए भाई, जिसका टाइप ऑफ इंटरेक्शन सेम होगा आपका वही तो सॉल्यूशन रोल्ड लॉ को मरवाओगे तुम मुझे। क्या आंसर जाएगा, सी, क्योंकि टाइप ऑफ इंटरेक्शन क्या है, तीनों की सेम है। क्या है, सेम है। ठीक है, ध्यान रखना है कितने इजी क्वेश्चन आपके नीट के अंदर यहाँ से आ रहे हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो आया था नीट 1991 के अंदर। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी? द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ, ऑप्शन 1 क्या कहता है, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन बी क्या कहता है, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और चौथा ऑप्शन क्या कहता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू टोटल नंबर ऑफ आयंस ऑफ सॉल्यूशन। 4 ऑप्शन दिए, पूछा क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जिसने भी मेरा पिछला लेक्चर देखा है ये वाला क्वेश्चन बिना पेन उठाए सोल्व कराएगा, क्योंकि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है बेटे, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू काई। काई मैंने जोर देके बोला था काई सोल्यूट होता है। क्या होता है बेटे, काई सोल्यूट। तो सीधा क्वेश्चन मेरे लेक्चर से आया हुआ है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर भी। तो इस तरीके से आपको क्या है क्वेश्चन को डील करना है। तो आंसर क्या जाएगा, देखिएगा काई सोल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, यहाँ पर सोल्यूट लिख लीजिएगा। और नीचे क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो एन सोल्यूट प्लस एन सोलवेंट, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो आंसर क्या जाएगा बेटे, आंसर जाएगा आपका भी। ध्यान रखना, देखो कितनी चालाकी से नीट ने यहाँ पर सोलवेंट मॉलिक्यूल डाल दिया, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डाल दिया। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिस कंपोनेंट का निकाल रहे हैं उसका नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो आंसर करते टाइम आपको चेक करना है सही से भी, क्योंकि कई बार क्या होता है एक्साइटमेंट में आंसर जो होता है वो गड़बड़ कर जाता है। आपको लगाना था क्या, सोल्यूट देखा पहले ऑप्शन में, ये ले लगा दिया। तो आपको बिल्कुल ध्यान से 4 ऑप्शन जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है ये आपके पैदा होने से पहले का क्वेश्चन है, ठीक है ना, नाराज मत हो। मेरे पैदा होने से पहले का क्वेश्चन यहाँ पर है। 1988 के अंदर पूछा गया था, ऑल फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट, कि इन चारों ऑप्शनों में से 3 सॉल्यूशन ऐसे हैं जो आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जबकि एक सॉल्यूशन ऐसा है जो आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। कौन कौन से देखो जरा। पहला ऑप्शन क्या, बेंजीन प्लस टोलिन, बता चुका हूँ ये तो आइडियल है भैया। दूसरा क्या, इथेन और इथाइल आयोडाइड, ये भी बनाएगा। फिर कौन सा है बेटे, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, ये भी आपको बता चुका हूँ। लास्ट ऑप्शन क्या है बेटे, मिथेनॉल और इथाइल आयोडाइड। दोनों के दोनों लिक्विड का जो नेचर है वो क्या है, डिसिमिलर। क्या है बेटे, डिसिमिलर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो लिक्विड का नेचर डिसिमिलर नेचर है या अलग अलग है वो आपके आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो आंसर सीधा क्या गया, डी। क्या पेन उठाने की जरूरत पड़ी, नहीं। तो चलिए ये था हमारे आज के लेक्चर का पूरा कवरअप। तो अब जिन जिन बच्चों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो वो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी आप लोगों को आपके पैदा होने से पहले के क्वेश्चन भी करा रखे हैं, तो इससे ज़्यादा क्या और क्या नाचूं मैं यहाँ पर। तो आप लोग ज़रा सा ध्यान से पढ़िए बेटा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। आपका रिजल्ट काफ़ी मायने रखता है। आप लोग हैं तो हम लोग हैं, ठीक है बेटा। तो अब अगले जो लेक्चर होंगे उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे बेटे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ऐसा कोई साल नहीं बेटे जब उस टॉपिक से आपके आईआईटी के अंदर और नीट के अंदर क्वेश्चन नहीं आता हो। तो हमारे 4 टॉपिक वहां पर बनते हैं। चारों टॉपिक को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और पैटर्न यही रखेंगे, है ना, क्योंकि यहीं से मैंने पैटर्न ये बदला है थोड़ा सा। जिस दिन जो लेक्चर होगा उसके क्वेश्चन भी उसी दिन उसी लेक्चर के अंदर होंगे, ठीक है बेटा। तो आप लोगों को अगर मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।